टू से मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समर्पित होना है। क्या आप अपनी स्टडी के प्रति समर्पित है? हाँ या ना? आवाज नहीं आई। यस या नो? मैं आप लोगों के अंदर वो जुनून देखना चाहता हूं, एबिलिटी देखना चाहता हूं, कैपेसिटी देखना चाहता हूं, वो पावर देखना चाहता हूं कि आप एक नया इतिहास लिखे। इस राम सिंह प्राइज स्कूल के अंदर आप कुछ मेरिट में आकर दिखाएं, तभी तो आपकी वैल्यू नजर आएगी कि हाँ किसी बच्चे ने कोई काम किया है। वरना जीवन तो सब जी रहे हैं, एवरीबॉडी इज लीडिंग द लाइफ, व्हाट्स डिफरेंस इन यू? आपके अंदर क्या है? आप में अंदर भिन्न क्या है? तो मेरे कहने का मतलब है कि जीवन को जरा ऐसा जियो कि कोई आपका एग्जाम्पल रखे, आपके छोटे भाई बहन आपके लिए आदर्श बने, आप उनके लिए आदर्श बने। आदर्श बनना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब आपके सामने यदि कोई महान व्यक्ति होगा, आप उसको आदर्श मानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार यदि रखेंगे, समर्पित होकर किसी काम को करोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जिसको आप पा नहीं सकते। यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग। आपके अंदर वो दम है, वो बात है, वो चीज है। ट्राई टू फील दैट, जरा उसे महसूस करके तो देखो। यू कैन विन द गेम ऑफ दिस लाइफ। आप इस जीवन के खेल को जीत सकते हैं, बस जरूरत है आपको जरा आगे बढ़ने की। जरा आगे बढ़कर तो देखो। क्यों अपने जीवन को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्यों उलझा रहे हो इसे समस्याओं में, परेशानियों में? जीवन को आपने तो समस्या मान ली सुबह से शाम तक। नहीं, इसे समस्या नहीं मानना, इसे उल्लास से बढ़ना है, इसे जिंदादिली से बढ़ना है, इसे खुशहाली से बढ़ना है। एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण मैंने इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया कि ऑटोमेटिक उन्हें अपना स्थान मिल गया। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन को, एक छोटा सा बुरा शब्द जिसको बोलते हैं नरक, उसको मैं यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बता रहा हूं, कहने का मतलब है कि हमें ऑलरेडी यू आर इन हेवन, आप पहले से स्वर्ग में है। इस स्वर्ग को स्वर्ग रहने दो, इसे वो मत बनाओ। ट्राई टू फील, ट्राई टू गेट, ट्राई टू अचीव, यू आर द विनर। आप अपने आप को विजेता माने। कभी भी ये ना सोचें कि आई कैंट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता, स्टडी नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं, जरूरत है आपको थोड़ा सा सोचने की। सो ट्राई टू फील दैट। मैं अगली बात आपके सामने रखता हूं। मैंने कहा समर्पित होना किसी प्रति कार्य के प्रति आसान नहीं है। दूसरी चीज है डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। आपकी डायरेक्शन क्या है? आप कहां जा रहे हैं? आपको दिशा संदेश कहां से मिल रहा है? कहीं ना कहीं आपका फ्रेंडशिप, कहीं फ्रेंड ऐसे तो हैं कि आपको गलत संगत की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। कोई दोस्त आपको मिल गया, उसने कहा कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आपका जीवन क्या हो गया? उलझनों में फंस जाएगा। ऐसा मत करो जिससे आपके माँ बाप को नीचे झुकना पड़े। ऐसा कार्य करो जिसमें आपके माँ बाप का सर ऊंचा रहे, वो गर्व से कहे कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है। यू मस्ट बी लाइक दैट। आपको इस तरह बनना चाहिए। सो आई मीन टू से, मैं कोई खास आदमी नहीं हूं। सब इंसान धूल मिट्टी के बने हुए हैं और आने वाले समय में सब मिट्टी के परत बन जाएंगे, इसलिए ऐसा वैसा कुछ खास नहीं है। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में यदि आपने कोई कार्य किया है, दुनिया में आप, दुनिया को जो चीज आप देते हो लौट कर आपको वापस मिलती है। इसलिए ध्यान रखना, आप यदि आलस्य देते हो तो आलस्य मिलेगा, एनर्जी देते हो तो आपको एनर्जी मिलेगी। इसलिए ट्राई टू फील दैट, ट्राई टू गेट दैट। मैं पहले भी आया था आपके सामने एक बार, दोबारा फिर आ रहा हूं, और मैं आगे भी आता रहूंगा ताकि आपको कुछ नया मिल पाए। शायद इस जीवन को आप महसूस करें। जीवन एक उत्तम काम है, इसे जीने लायक कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? और हम होंगे कामयाब होना चाहते हो तो ध्यान रखो, उस एपीजे को याद कर लेना, उनका जीवन कैसा था, उस जीवन के सहारे ही चल पड़ना, और आपको लगेगा कि हाँ कि उन्होंने कुछ खास किया है। आज तक इतिहास जिसने लिखा है लोग उसी को याद करते हैं, वरना इस दुनिया में कई राजा महाराजा आए और चले गए, लेकिन इतिहास जिसने लिखा है लोग उसको याद करते हैं। किसको याद करते हैं? जिसने इतिहास लिखा है। तो 5 चीजें बता रहा हूं आपको: डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन,
डिसिप्लिन एंड डेडलाइन। हर चीज की समय सीमा होती है, समय के रहते हुए यदि आप कोई कार्य कर लेते हैं, आप 10th क्लास में 10th क्लास का कोर्स आपको पढ़ने के लिए दिया गया, आप यदि उसको पूर्ण रूप से याद कर लेते, वही समय 10th को पढ़ने का, तो उसी में आप पूरी तरह जी जान लगा दे, उसी में पूरी तरह डूब जाएं और फिर कहें, अपने आप को महसूस करें कि हाँ हमें याद हुआ या नहीं हुआ। यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग, आप सब कुछ पा सकते हैं, बस कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के, अरे मन के हारे हार है, मन के जीते। थोड़ा अपने अंदर एनर्जी तो लाओ। ऐसे मैं कहूं कुछ बुरा शब्द आपके सामने कहूं, मरे हुओं के जैसे आप, अरे ये हमें ये कहते हैं कि बच्चा तो एक खाली कागज होता है जिसके ऊपर हम जो चाहे वैसे लिख सकते हैं। आप एक ब्लैंक पेपर हैं, ध्यान रखना, आप खाली कागज हैं। कोई दोस्त आपको बुरी संगत में ले जाकर आपके ऊपर कुछ भी लिख सकता है, आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, आपको अच्छे रास्ते पे भी ले जा सकता है, क्योंकि जैसा इंसान हमें मिलेगा वैसा ही हम बनते जाएंगे। कंपनी के लिए, संगत के लिए हमेशा भुगतान करना पड़ता है। जैसा आप कार्य करेंगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारेषु फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे कार्य करें, अच्छी संगत में रहें, अच्छे लोगों में रहें। कोई चीज आपको अच्छी संगत या अच्छे लोग, अच्छी स्टडी नहीं मिल पा रही है तो आप खुद खींचे उसको, अपने आप में यदि आप समर्पित होकर कहेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको चीज वो मिलती जाएगी। इसलिए ट्राई टू फील दैट, ट्राई टू गेट ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, सो कीप इन योर माइंड एंड हैव ए पॉजिटिव मेंटालिटी इन योर लाइफ। हमेशा सकारात्मक नजरिया रखे। 2 लाइन कहूंगा मैं सकारात्मक नजरिए के लिए। थोड़ा कैमरे को घुमा देना। अरे एक जगह लेकर क्या बैठा है, इधर आजा मेरी तरफ, यहां से ले बच्चों की। तो मैंने आपको कहा कि मैं सकारात्मकता के लिए 2 शब्द कहूंगा। तुम तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। तुम तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। तुम अपनी नजर बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। और ये किश्ती बदलने से क्या होगा, तुम अपनी धार बदल दो, ये किनारे बदल जाएंगे। इसलिए यू आर द विनर। इसलिए मैं कहता हूं कि जरा अपने आप को संभालो, अपनी जिंदगी को संभालो, इसे बोझ मत समझो। ये आनंद से भरा है, ये खुशहाली से भरा है, जरा इसे महसूस करके तो देखो। 2 लाइन और कहूंगा आप लोगों के लिए, अब आगे फिर कहता रहूंगा मैं तो। शब्दों का कोई अंत नहीं है, कहे जाओ। नींद कहाँ उन आंखों में जो धुनके हैं मत वाले, नींद कहाँ उन आंखों में जो धुनके हैं मत वाले। गति की तृष्णा बढ़ गई, पैरों में पड़ गए छाले। जो जाग रहे थे वो जीत गए और जो सो रहे थे वो। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है मैं यहाँ कोई वाहवाही लूटने के लिए नहीं आया। मैं आपको चाहता हूं कि आप जरा इस जीवन को महसूस करें, इसको सही जगह लगाए। कहां लगाना आपको, इसको सही जगह लगाना इसको। आप ये जो नहीं, आप दिन भर सो रहे हैं, मर रहे हैं, मरना ही बोलते हैं इसको। रात में मर जाते हैं ना, सोते हैं तब मरते ही तो हैं, मरने के बराबर ही है वो तो। अब दिन में भी मर जाते हैं, फिर रात में मर जाते हैं, दिन में मर जाते हैं। इसको यूज करो, अपने शरीर का सही जगह कार्य करो, ताकि इस दुनिया को, इस संस्कृति को, सभ्यता संस्कृति संस्कार दुनिया भर चीजें हैं। आप किताबों से, अपने गुरुजनों से, माता पिता से, रिश्तेदारों से, हर जगह आपको ज्ञान मिल सकता है। आप बस उसे ज्ञान समझे। आप चाहें तो किसी चीज में सकारात्मकता भी तलाश सकते हैं और आप चाहें तो किसी चीज में नकारात्मकता भी तलाश सकते हैं। यदि आपने किसी चीज के प्रति नकारात्मकता ही ठान लिया है तो आप में फिर उसमें सकारात्मकता आप उसमें देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।